क्रिकेट की दुनिया में जब भी बॉलिंग की बात होती है, एक चीज सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, स्विंग। स्विंग बॉलिंग सिर्फ गति का नाम नहीं, सिर्फ पावर का नाम नहीं, ये कौशल, नियंत्रण और दिमाग का खेल है। जब गेंद हवा में घूमती है, अंदर या बाहर, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज भी कंफ्यूज हो जाते हैं। स्विंग बॉलर का असली हथियार उनका कंट्रोल होता है। वो एक ही एक्शन से कभी आउट स्विंग करते हैं, कभी इन स्विंग। बल्लेबाज सोचता कुछ और है, गेंद करती कुछ और है, और इसी कंफ्यूजन में स्टंप्स उड़ जाते हैं या स्लिप में कैच पकड़ लिया जाता है। यही स्विंग बॉलिंग का जादू है। जब नई गेंद चमक रही होती है, तब स्विंग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन असली मास्टर वो होते हैं जो पुरानी गेंद से भी रिवर्स स्विंग करवा दें। रिवर्स स्विंग एक आर्ट है जो सिर्फ एक्सपीरियंस और स्किल्ड बॉलर्स को आती है। जब 140 प्लस की गति पर गेंद लेट स्विंग करे, तो बल्लेबाज के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं होता। स्विंग बॉलिंग सिर्फ इंग्लैंड या क्लाउडी कंडीशंस तक सीमित नहीं है। आज के आधुनिक क्रिकेट में एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, हर जगह ऐसे बॉलर्स आए हैं जो हवा को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में भी स्विंग बॉलर्स पावर प्ले में मैच का रुख बदल देते हैं। सिर्फ 2-3 ओवर में टॉप ऑर्डर तोड़ देना, ये सिर्फ स्विंग मास्टर्स का काम है। स्विंग बॉलर्स मैच के गेम चेंजर होते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन मॉडर्न स्विंग बॉलर्स की जिन्होंने अपनी स्किल, कंट्रोल और कंसिस्टेंसी से दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को चैलेंज किया। ये सिर्फ फास्ट बॉलर्स नहीं, ये हवा के जादूगर हैं। नंबर 1, मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया। मॉडर्न क्रिकेट में अगर किसी बॉलर ने पेस और खतरनाक लेफ्ट आर्म स्विंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया है, तो वो है मिचेल स्टार्क। एक ऐसा बॉलर जो हर बल्लेबाज के लिए नाइटमेयर बन जाता है जब वो रन अप लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग में पेस, स्विंग और एक्यूरेसी का परफेक्ट ब्लेंड होता है। मिचेल स्टार्क की सबसे बड़ी ताकत उनका लेफ्ट आर्म एंगल और डेथली आउट स्विंग है। राइट हैंड बल्लेबाजों के लिए उनकी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग होकर एज ले जाती है। अगर बल्लेबाज डिफेंसिव शॉट खेलने की कोशिश करे, तो गेंद स्टंप्स या ग्लव से स्लिप कॉर्डन में जाती है। इन स्विंगर्स भी उतनी ही खतरनाक हैं, जो पेस के साथ बल्लेबाज को कंफ्यूज कर देती हैं। स्टार्क ने 2010 में ओडीआई डेब्यू किया और 2011 में टेस्ट डेब्यू। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 103 मैचों में 420 प्लस विकेट्स लिए, जिनमें 18 विकेट हॉल्स भी शामिल हैं। ओडीआई में 247 विकेट्स और टी20आई में 79 विकेट्स के साथ उन्होंने लगातार ऑस्ट्रेलियाई अटैक को लीड किया। उनकी बॉलिंग का डेथली कॉम्बिनेशन है पेस और स्विंग। 145 से 150 किलोमीटर की स्पीड पर जब गेंद लेट स्विंग करती है, बल्लेबाज के पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं होता। पावर प्ले में जल्दी विकेट लेना और डेथ ओवर्स में परफेक्ट यॉर्कर और स्लोअर बॉल देना स्टार्क का सिग्नेचर स्टाइल है। मिचेल स्टार्क सिर्फ विकेट्स नहीं लेते, वे गेम का मोमेंटम भी कंट्रोल करते हैं। उनका अग्रेसिव माइंडसेट, स्मूथ रनअप और शार्प रिस्ट पोजीशन उन्हें हर कंडीशन में प्रभावी बनाती है। ऑस्ट्रेलिया के बाउंसी ग्राउंड्स हों या इंग्लैंड के स्विंगिंग ट्रैक्स, स्टार्क हर जगह डेथली लगते हैं। नंबर 2, जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड। स्विंग बॉलिंग की दुनिया में अगर किसी नाम को लेजेंड कहा जाता है, तो वो है जेम्स एंडरसन। एक ऐसा फास्ट बॉलर जिसके हाथ में गेंद आते ही हवा उसकी मदद करने लगती है। स्किल, कंट्रोल और पेशेंस, ये 3 चीजें एंडरसन को दुनिया का सबसे खतरनाक स्विंग बॉलर बनाती हैं। जेम्स एंडरसन का सबसे बड़ा हथियार है उनका लेट स्विंग। बहुत से बॉलर्स गेंद को हवा में स्विंग कराते हैं, लेकिन एंडरसन की खास बात यह है कि गेंद बिल्कुल आखिरी क्षण पर मूव करती है। बल्लेबाज शॉट खेलने का फैसला कर चुका होता और उसी वक्त गेंद लाइन बदल देती है। एज लगता है, स्लिप कैच पकड़ लेता है और एंडरसन अपनी शांत मुस्कान के साथ वापस रनअप पर चले जाते हैं। उनका आउट स्विंगर क्रिकेट इतिहास की सबसे परफेक्ट डिलीवरीज में से माना जाता है। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप के बाहर एक टेम्पटिंग लाइन, जहां खेलना मजबूरी लगता है, और फिर हल्का सा स्विंग, बस इतना कि बैट का किनारा लग जाए। लेकिन सिर्फ आउट स्विंग ही नहीं, उनकी इन स्विंग भी उतनी ही खतरनाक है। जब बल्लेबाज बाहर की गेंद की उम्मीद करता है, एंडरसन सीधे स्टंप्स को टारगेट करते हैं। एंडरसन ने 2003 में इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू किया और धीरे धीरे वे इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक का हार्ट बन गए। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 700 से ज्यादा विकेट्स लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट्स लेने वाले फास्ट बॉलर। ये सिर्फ नंबर नहीं, कंसिस्टेंसी का सबूत है। 20 साल से ज्यादा तक टॉप लेवल पर परफॉर्म करना आसान नहीं होता। इंग्लैंड के स्विंगिंग कंडीशंस, लॉर्ड्स, ट्रेंट ब्रिज, हेडिंगले, इन ग्राउंड्स पर एंडरसन लगभग अजेय रहे। ओवरकास्ट वेदर हो, हल्का सा क्लाउड कवर हो, उनकी बॉलिंग कविता जैसी लगती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टफ कंडीशंस में भी विकेट्स लिए, अपनी स्किल से अडैप्ट करते हुए। उनकी फिटनेस और डिसिप्लिन भी लाजवाब रही। जहां अक्सर फास्ट बॉलर्स जल्दी रिटायर हो जाते हैं, एंडरसन ने 40 के बाद भी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दी। उनका स्मूथ रनअप, परफेक्ट रिस्ट पोजीशन और सीम प्रेजेंटेशन स्विंग बॉलिंग का टेक्स्ट बुक उदाहरण है। जेम्स एंडरसन सिर्फ विकेट्स लेने वाले बॉलर नहीं हैं, वो आर्ट ऑफ स्विंग के मास्टर हैं।
उन्होंने दिखाया कि स्पीड से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंट्रोल, प्लानिंग और बल्लेबाज को सेटअप करने की क्षमता। हर स्पेल एक स्ट्रैटेजी होती है, हर ओवर एक प्लान का हिस्सा। नंबर 3, डेले स्टेन, साउथ अफ्रीका। स्विंग बॉलिंग और रॉ पेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन अगर किसी बॉलर ने दिखाया है तो वो है डेले स्टेन। जब स्टेन अपना लंबा सा रनअप लेते थे, पूरा स्टेडियम खामोश हो जाता था, क्योंकि सबको पता होता था कि अब कुछ एक्सप्लोजिव होने वाला है। डेले स्टेन सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं थे, वो अग्रेशन, इंटेंसिटी और स्किल का मिश्रण थे। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी लेट आउट स्विंग एट हाई स्पीड। 145 से 150 किलोमीटर पर आवर की पेस पर जब गेंद हवा में बाहर की तरफ मूव करती थी, बल्लेबाज के पास रिएक्ट करने का समय ही नहीं होता था। और अगर आउट स्विंग से बच भी जाओ तो अगली गेंद शार्प एंड स्विंग या डेथली यॉर्कर होती थी। स्टेन का रिस्ट पोजीशन और सीम प्रेजेंटेशन वर्ल्ड क्लास थी। वो गेंद को ऐसे रिलीज करते थे कि सीम सीधे खड़ा रहता था, जिससे नेचुरल स्विंग मिलती थी। ओवरकास्ट कंडीशंस हो या ड्राई पिच, स्टेन हर जगह स्विंग निकालने की क्षमता रखते थे। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर उनकी बॉलिंग बैट्समैन के लिए नाइटमेयर बन जाती थी। टेस्ट क्रिकेट में स्टेन का रिकॉर्ड उनकी ग्रेटनेस का सबूत है। उन्होंने 93 टेस्ट मैचों में 439 विकेट्स लिए और कई सालों तक वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बॉलर रहे। उनका स्ट्राइक रेट उन्हें मॉडर्न एरा के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स में शामिल करता है। ओडीआई और टी20 फॉर्मेट्स में भी उन्होंने 196 ओडीआई विकेट्स और 64 टी20आई विकेट्स लिए, दिखाते हुए कि वो हर फॉर्मेट में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। स्टेन की बॉलिंग का एक खास मोमेंट था जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ मैच विनिंग स्पेल्स किए। 2008 में मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका 10 विकेट मैच हॉल आज भी याद किया जाता है। वो सिर्फ विकेट्स नहीं लेते थे, वो मैच का मोमेंटम तोड़ देते थे। उनका सेलिब्रेशन भी उतना ही आइकॉनिक था जितनी उनकी बॉलिंग। हर विकेट के बाद उनकी अग्रेसिव शाउट और एनर्जी बल्लेबाज पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालती थी। वो सिर्फ स्किल से नहीं, एटीट्यूड से भी अटैक करते थे। डेले स्टेन ने दिखाया कि स्विंग बॉलिंग सिर्फ स्लो कंडीशंस तक लिमिटेड नहीं, अगर पेस के साथ कंट्रोल हो तो स्विंग और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। उनका नाम आज भी जब लिया जाता है तो याद आता है एक ऐसा बॉलर जो हवा को भी अपनी रफ्तार के साथ झुका देता था। स्विंग बॉलिंग की मॉडर्न हिस्ट्री में अगर किसी ने फियर क्रिएट किया तो वो था डेले स्टेन, एक ऐसा बॉलर जिसके सामने दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज भी कॉशियस हो जाते थे। नंबर 4, मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान। मोहम्मद आमिर, जब भी आमिर रनअप लेते, स्टेडियम में एक अलग ही एक्साइटमेंट फील होती थी, क्योंकि उनकी बॉलिंग बल्लेबाज के लिए नाइटमेयर साबित होती थी। मोहम्मद आमिर का स्टाइल क्लासिक स्विंग और डेथली एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन था। वो नेचुरली लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे और उनकी आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों ही टॉप क्लास थीं। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए उनका आउट स्विंगर एक ऐसा वेपन था जो ऑफ स्टंप के बाहर टेम्पटिंग लाइन पर आता और लेट मूवमेंट के साथ स्टंप्स या एज ले जाता। इन स्विंगर भी उतनी ही खतरनाक थी, खासकर शॉर्ट और फुल लेंथ डिलीवरीज बल्लेबाज को कंफ्यूज कर देती थी। उनका इंटरनेशनल डेब्यू 2009 में हुआ था और तब से ही आमिर ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक सपोर्ट बॉलर नहीं बल्कि मैच विनर हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 116 मैचों में 414 विकेट लिए, जिसमें कई क्रूशियल 5 विकेट हॉल्स शामिल हैं। ओडीआई क्रिकेट में 167 मैचों में उन्होंने 178 विकेट लिए और टी20आईज में भी 85 विकेट के साथ लगातार टीम के लिए अर्ली ब्रेक थ्रू क्रिएट किए। आमिर की बॉलिंग का सबसे खतरनाक पहलू था उनका स्विंग अंडर प्रेशर। छोटी फील्ड और टाइट ओवर्स में भी उनकी एक्यूरेसी बल्लेबाज को पैनिक में डाल देती थी। पावर प्ले या डेथ ओवर्स, हर स्थिति में उन्होंने मैच चेंजिंग स्पेल्स दिए। 2010-2016 के बीच उनकी बॉलिंग पाकिस्तान के अटैक का बैकबोन रही। उनकी पेस भी उनके स्किल को और डेथली बनाती थी। 135 से 145 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर गेंद का लेट स्विंग और उनका परफेक्ट लाइन लेंथ कॉम्बिनेशन बल्लेबाज के लिए नाइटमेयर बन जाता था। कभी गेंद सीम से स्विंग करती, कभी रिवर्स स्विंग से, और हर ओवर में बल्लेबाज को गैस करना पड़ता अगली गेंद कौन से एंगल और किस दिशा में होगी। मोहम्मद आमिर ने वर्ल्ड कप्स और आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी क्रूशियल विकेट्स लेकर पाकिस्तान के लिए मैच जीते। उनका काम, डिमीनियर और शार्प बॉलिंग सेंस हर टीम को चुनौती देता था। मॉडर्न क्रिकेट में उनका नाम हमेशा डेंजरस स्विंग बॉलर की लिस्ट में आता है। मोहम्मद आमिर सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं बल्कि स्विंग बॉलिंग का आर्टिस्ट है, जिन्होंने स्पीड, स्किल और माइंडसेट से दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों को हराया। जब आमिर रनअप लेते हैं तो बल्लेबाज सिर्फ वेट करते हैं, अगली गेंद उनका टेस्ट ले सकती है। नंबर 5, जसप्रीत बुमराह, इंडिया। स्विंग बॉलिंग के मॉडर्न एरा में एक नाम जो हमेशा बल्लेबाजों के लिए नाइटमेयर रहा है वो है जसप्रीत बुमराह, एक ऐसा बॉलर जिसका यूनिक एक्शन, डेथली एक्यूरेसी और स्विंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दुनिया के हर बैटर के लिए चुनौती बन गया है। जसप्रीत बुमराह का सिग्नेचर स्टाइल है उनका शॉर्ट रनअप और स्लिंग आर्म एक्शन। ये एक्शन उन्हें एक अलग एंगल और लेट स्विंग देने की क्षमता देता है जो बल्लेबाज को कंफ्यूज कर देता है। बुमराह के आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों ही बराबर खतरनाक होते हैं। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए उनका आउट स्विंगर ऑफ स्टंप के बाहर टेम्पटिंग लाइन पर आता और लेट मूवमेंट के साथ स्टंप्स या एज ले जाता। इन स्विंगर भी उतनी ही डेथली होती है, खासकर यॉर्कर्स के कॉम्बिनेशन में। बुमराह ने 2016 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और शुरू से ही साबित कर दिया कि वो सिर्फ वाइट बॉल स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि कंप्लीट फास्ट बॉलर हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 74 मैचों में 310 प्लस विकेट लिए और कई 5 विकेट हॉल्स भी अचीव किए। ओडीआईज में 130 प्लस मैचों में 180 प्लस विकेट और टी20आईज में 70 प्लस विकेट के साथ उन्होंने लगातार मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं।
उनकी बॉलिंग का डेंजरस एंगल उनकी कंसिस्टेंसी और वेरिएशन है। वो ना सिर्फ पेस और स्विंग से बल्लेबाज पर प्रेशर डालते हैं, बल्कि स्लोअर बॉल्स, बाउंसर और टो क्रशिंग यॉर्कर्स का परफेक्ट मिक्स इस्तेमाल करते हैं। पावर प्ले ओवर्स हों या डेथ ओवर्स, हर स्थिति में बुमराह बल्लेबाजों के लिए नाइटमेयर होते हैं। वर्ल्ड कप्स और आईसीसी टूर्नामेंट्स में उन्होंने अपनी बॉलिंग से इंडिया के लिए मैच जीते। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप के क्रूशियल ओवर्स में उनकी स्विंग और एक्यूरेसी ने मैच का रुख बदल दिया। चाहे पिच हेल्पफुल हो या ना हो, उनका काम एटीट्यूड और परफेक्ट एग्जीक्यूशन उन्हें हर कंडीशन में डेथली बनाता है। जसप्रीत बुमराह सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं, बल्कि मॉडर्न स्विंग बॉलिंग के मास्टर हैं। उन्होंने दिखाया कि पेस के साथ स्किल और मानसिक मजबूती भी जरूरी है। जब बुमराह रन अप लेते हैं तो बल्लेबाज के पास सिर्फ गेस करने के अलावा कुछ नहीं होता। अगली गेंद स्टंप्स या एज के लिए तैयार होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।